सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ व्रतानां व्रतपते व्रतं चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। पिछली कक्षा में हमने नामकरण संस्कार तक पढ़ लिया था। आदित्य एकादशा हम तो नाम कर्म तथा करोत ज्येष्ठम राम महात्मानं भरतम कैकेयी सुतम सौमित्रिम लक्ष्मणम इति शत्रुघ्नम अपरम तथा वशिष्ठ परम प्रीतो नामानि कुरुते तदा। तो महर्षि वशिष्ठ ने परम प्रीति से युक्त होकर के चारों भाइयों को नाम प्रदान किया। तो नाम की भी बड़ी महिमा होती है, क्योंकि पूरे जीवन भर हमारा फिर उसके साथ एक संबंध हो जाता है। तो जो 16 संस्कार हैं उसमें महर्षि दयानंद ने भी इसको बहुत महिमा दी है, और उसका यही विधान है वहाँ भी कि 11 दिन में या 1 महीने में या 1 वर्ष के अंदर अंदर आत्मा को कोई ऐसा नाम देना चाहिए जो सार्थक भी हो और किसी ऊंचे अर्थ की भावना से भी युक्त हो। जो तो यहाँ इन्होंने जो बड़े हैं उनको राम ये नाम दिया। राम नाम है साक्षात ब्रह्म का। ये हमने इसके पहले रामायण की शुरुआत में ही पढ़ा। राम का मतलब परात्पर ब्रह्म, जो इस सारी सृष्टि का मालिक है, उसका नाम राम है। तो जैसे आज भी कोई भगवान के नाम के ऊपर अपना नाम रख लेते हैं, ऐसे वशिष्ठ ऋषि ने परमात्मा के नाम के ऊपर ही दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम रखा। और जो कैकेयी के पुत्र हैं उनका नाम भरत रखा, और सुमित्रा के दोनों पुत्रों का लक्ष्मण और शत्रुघ्न ये नाम रखा। आगे ब्राह्मणान् भोजयामास पौर्वजान् पदानपि अददत् ब्राह्मणानां च रत्नौघम् अमलं बहु तेषां जन्मक्रियादिने सर्वकर्माण्यकारयत् तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूरिव सम्मतः सर्वे वेदविदः शूरा सर्वे लोकहिते रताः सर्वे ज्ञानोपसम्पन्नाः सर्वे समुदिता गुणैः तेषामपि महातेजा रामः सत्यपराक्रमः इष्ट सर्वस्य लोकस्य शशाङ्क इव निर्मलः गजस्कन्धेष्वपृष्ठे च रथचर्यासु सम्मतः धनुर्वेदे च निरतः पितुः शुश्रूषणे रतः बाल्यात् प्रभृति सुस्निग्धो लक्ष्मणो लक्ष्मीवर्धनः रामस्य लोकरामस्य भ्रातुर्ज्येष्ठस्य नित्यशः सर्वप्रियकरस्तस्य रामस्यापि शरीरतः लक्ष्मणो लक्ष्मीसम्पन्नो बहिः प्राण इवापर
न च तेन विना निद्रां लभते पुरुषोत्तमः मृष्टमन्नम् उपानीतम् अश्नाति न हितं विना यदा हि हयमारूढ़ो मृगयां याति राघवः। तो इनका नामकरण संस्कार के ऊपर ब्राह्मणान भोजयामास, ब्राह्मणों को भोजन करवाया, उनको दान दक्षिणा भी दिए, पहले बता दिया था 20 नंबर श्लोक में। गायों का और स्वर्ण आदि का दान दिया गया उनको, और उनको भोजयामास, उनको प्रीति भोज भी करवाया। पौरजान पदान अपि, पुरी वासियों को भी पौरजान और जनपदान, तो दोनों को ही, अपने पूरे राजधानी के लोगों को भी खाना खिलाया और जनपद को भी, पूरे अपने राज्य को भी। जनपद का मतलब यहाँ जिला नहीं है, पूरा राज्य। अददत ब्राह्मणानाम रत्नौघम अमलम, और ब्राह्मणों को अमल, निर्मल, पवित्र, असली रत्नों का समूह भी बहुत सारा उनको दिया। बहु अददत, बहुत सारा दिया। तेषाम जन्म क्रियादीनि सर्व कर्माण्यकारयत, तो इससे भी ये भी पता चलता है, देखो रामायण काल से भी, जैसे आज भी ऐसी प्रथा है ना कि भोजन खिलाने के बाद फिर दक्षिणा भी दी जाती है, दंत घिसाई। हमने दंत घिसे आपके लिए अपने, उसको दंत घिसाई बोलते हैं। कि हम तो अपने दांत ऐसे ही रखते, अगर आप हमें नहीं बुलाते तो खाना खाने के लिए, हम यहाँ आए, हमने अपने दंत घिसे, इसलिए दंत घिसाई दो। तो बात यह है कि खाना खिला के कहीं आपको ये ना लगे कि भाई आपने कोई बड़ा एहसान किया, तो अपनी विनम्रता प्रदर्शित करने के लिए, अपने पुण्य को और ज्यादा बढ़ाने के लिए फिर दक्षिणा भी दी जाती। पैसे नहीं हो तो एक एक फूल दे दो, पुष्प दे दो। पुष्प भी नहीं हो तो श्रद्धा से हाथ जोड़ लो उनके जाते समय, लेकिन अपनी सद्भावनाएं दे दो उनको कि हमारे पास नहीं, लेकिन कुछ उनको देना चाहिए। तो देने के लिए तो व्यक्ति के पास बहुत है ना, उनको प्रीति दे सकता है, उनको श्रद्धा दे सकता है, उनको विनय दे सकता है, उनको हाथ जोड़ सकता है, उनके चरण छू सकता है, तो बहुत कुछ है व्यक्ति के पास। लेकिन व्यक्ति को सुबह उठते ही सोचना क्या चाहिए कि मुझे कुछ ना कुछ देना है आज के दिन में, जो भी मेरे संपर्क में आएंगे उनको मुझे कुछ ना कुछ देना है। किसी भी तरह से सुख दिया जा सकता है किसी को, क्योंकि रुपए पैसे भी हम किस लिए देते हैं, ताकि लेने वाले को सुख मिले। रुपए पैसे नहीं है तो ज्ञान दे सकते हैं, जितना भी आपके पास है। ज्ञान भी नहीं है यदि तो सद्भावना, सर्वे भवन्तु सुखिना, तो ये सद्भावना ही तो है, तो ये दे सकते हैं हम। किसी को देख करके आप मुस्कुरा दिए, तो जब आप मुस्कुराओगे तो अगले वाला व्यक्ति आपको देख के क्या करेगा, वो भी मुस्कुराएगा। तो इसका दे सकते हो। हाँ, अभी अपने अपनी तरफ देख रहे हैं सब, पड़ोसी की तरफ कि देखो मैंने आपको स्माइल दी, तो ये भी एक दान है। किसी व्यक्ति को, कोई उदास व्यक्ति है किसी भी कारण से, और आपने उसको थोड़ा सा एक मुस्कान दे दी, तो ये भी एक दान है। आपने कोई बड़े व्यक्ति हैं और उनके सामने विनम्रता प्रदर्शित कर दी, तो ये भी दान है। तो जो देंगे वो हमारे अंदर बढ़ता चला जाएगा। शरीर से सेवा कर सकते हैं आप किसी की, कोई रोगी है तो उसके घर में प्रथा है एक समाज में कि भाई वो बीमार है, उसके वहां चलते हैं उसकी खबर लेने के लिए, और वो खबर लेने क्या जाते हैं, जाके उसके पास बैठ जाते हैं। वो बेचारा आराम करता, रोगी था, उसको बातों में लगा लिया, और उसको लगता है ये कब उठ के जाए और मैं कब आराम करूं। अच्छा चलो, जब उसने उसको भेज दिया आराम करने के लिए, तो फिर बाहर आके कहता, बोले हम तो गई इनकी खबर लेने, चाय तक भी पिलाई नहीं। तो भले आदमी, वो बीमार है, वो कहाँ से चाय पिलाएगा तेरे को, ऐसी हम खबर लेने जाते हैं।
तो वास्तव में अगर किसी रोगी के पास खबर लेने गए हैं तो वहां जाके देखो, उसका यदि घर गंदा है, सफाई नहीं की क्योंकि वो बीमार है, तो जाके उसका कमरा साफ कर दो। उसके कपड़े धुले नहीं हुए हैं तो कपड़े धो दो। उसके यहाँ कोई जूठे बर्तन है तो बर्तन साफ कर दो। मतलब उसकी सेवा करो आप जाकर के, यदि सचमुच आप खबर लेने गए हैं तो। वो गए खबर लेने और कमरे में देख रहे हैं कि क्या क्या रखा है, तो मतलब उसके घर की चार बातें आके बाहर करते हैं लोग, ऐसी खबर लेने जाते हैं। या वहां जा करके उसके हाथ पैर दबा दो, उसका सिर दबा दो, कुछ तो उसकी सेवा करो ना। तो देने के लिए तो हमारे पास बहुत है, लेकिन हम इतने कंजूस हैं, देना ही नहीं चाहते हैं। व्यक्ति कहता है कि मैं क्यों किसी के सामने सिर झुकाऊं। आप इसलिए झुकाओ ताकि आप ऊंचे बनो। जो झुकता है वो ऊंचा होता है। हमारे तो गांव में आशीष देते हैं, जो महिलाएं किसी के पैर दबाने की प्रथा है ना, तो वो जो बड़ी माताएं हैं वो आशीष देती हैं, बेटा तू जितनी नीची हो भगवान तुझे उतना ऊंचा करे, ऐसे बोलते हैं। और जो नियत बोली है तो ऐसी बहू आई है किसी के चरणों में नीची ही नहीं होती है, तो उसकी निंदा होती है फिर। तो हमें अपने जो पुराने ग्रंथ हैं उनसे भी यही पता लग रहा है कि चाहे कोई राजा है, चाहे कोई सामान्य व्यक्ति है, अगर हम किसी को, इसी को ही तो अतिथि यज्ञ भी कहा है, इसी को बलि वैश्वदेव यज्ञ भी कहा है, कि अपने घर में कोई उत्सव होता है, जैसे नामकरण आदि संस्कार आदि 16 संस्कारों में से कोई भी, तो उसमें हमारी भावना ये होनी चाहिए कि हम आने वाले सब लोगों को भी संतुष्ट करके भेजें, उनको खिलाएं भी, कुछ ऊपर से और भी दें। आप वहां जाते हो मंत्र पाठ करने के लिए तो आपको लड्डू मिलते हैं कि नहीं मिलते, दंत घिसाई, क्योंकि आपने दांत घिसे वहां। तो कुछ दे के भेजना चाहिए, खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। तेषां जन्म क्रियादीनि सर्व कर्माण्यकारयत तेषां केतुरिव ज्येष्ठो रामो रतिकरः पितुः। तो कह रहे हैं उन्होंने तेषाम जन्म क्रियादीनि माने जात कर्म से लेकर के, जन्म क्रिया माने जात कर्म संस्कार, जात कर्म से लेकर के सर्व कर्माणि अकार्यत सभी संस्कार करवाए उनके वशिष्ठ ऋषि ने। गर्भाधान से लेकर के, गर्भाधान संस्कार तो श्रृंगी ऋषि ने करवाया, फिर जात कर्म वशिष्ठ ने करवाया, फिर नामकरण करवाया, फिर आगे वाले भी जो निष्क्रमण आदि संस्कार हैं वो सब इन्होंने करवाए। तो तेषाम जन्म क्रियादीनि सर्व कर्माण्यकारयत तेषाम केतुरिव ज्येष्ठ, तेषाम उन चारों में से ज्येष्ठ राम, जो सबसे बड़े हैं राम, वो कैसे हैं, केतुरिव ध्वजा के समान, मानो उन चारों भाइयों में वो ध्वजा का काम कर रहे हैं, इतना ऊंचा उनका चरित्र है। पितुहु रतिकरः, और पिता को प्रसन्न करने वाले, रतिकरः प्रसन्न करने वाले। तो उनमें जो बड़े हैं राम, वो बचपन से ही कैसे हैं, देखो जैसा अभ्यास करते हैं ना वैसा फिर व्यक्तित्व बनता चला जाता है। गुरुकुल में तो सभी रहते हैं, नियमों का पालन सभी करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे करते हैं कि कभी किया कभी नहीं किया, कभी आलस से किया, तो फिर उनकी छवि ऐसी बन जाती है। कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपने मन शरीर इंद्रिय आदि को वश में करके एक दिन भी मिस नहीं करते हैं, तो उनकी फिर वैसी ही छवि बन जाती है। उसमें 5-7 वर्ष लगते हैं। जो किसी के सामने उल्टा नहीं बोलते हैं, जो हर नियम में सबसे आगे रहते हैं, जो पुरुषार्थ करके अपनी पढ़ाई में भी नंबर 1 रहते हैं, तो ऐसे उनको 5-7 साल तप करना पड़ता है। तो फिर वो अपनी एक छवि डेवलप कर लेते हैं, एक अपना वो बना लेते हैं सबके दिल में, तो वो अलग ही दिखते हैं। फिर भाई ये ब्रह्मचारी ऐसा, ये सन्यासी ऐसा, ये विद्यार्थी ऐसा, और फिर 6-7 साल तपस्या करके फिर वो उसका स्वभाव बन जाता है। अनुकूलता प्रतिकूलता सबके जीवन में आती है, कुछ तो उल्टा बोल देते हैं लेकिन, तो उनकी फिर वही छवि बन जाती है, अरे ये झूठ बोलते हैं, ये उल्टा बोलते हैं। कुछ हाथ उठा लेते हैं तो वो उसने 5 साल में मुश्किल से 5 बार उठाया होगा, लेकिन वो उसकी छवि बन जाती है फिर कि कुछ थोड़ा सा होते ही ये हाथ उठा लेते हैं। कुछ ऐसे हैं कि प्रतिकूलता आई और उन्होंने
अपनी गलती मान ली, सॉरी बोल दिया, समर्पण कर दिया, तो ये भी प्रतिकूलता 5 साल में 5 बार आई होगी मुश्किल से, लेकिन 5 बार उसने ऐसा रिएक्ट किया, इससे उसकी वैसी छवि बन गई। तो राम कैसे हैं? अपने पिता की प्रसन्नता को सर्वोपरि रखने वाले हैं। किसी किसी भी व्यक्ति के जीवन की एक एक प्राथमिकता होती है ना, और उससे उसकी पहचान बन जाती है, फिर वही उसका व्यक्तित्व बन जाता है। जैसे कोई घर में रहते हैं तो अच्छा पुत्र कौन? जो माता पिता की प्रसन्नता को सर्वोपरि रखे। और माता पिता की प्रसन्नता के मुश्किल से 20 साल में कोई 20 चांस ऐसे आए होंगे जो आपको अच्छे नहीं लग रहे थे, उनको अच्छे लग रहे थे, वरना तो माता पिता तो अपने बच्चों की खुशी में अपनी खुशी मानते हैं। कभी कभार ऐसा मौका आता है और उस समय यदि हम उनकी प्रसन्नता को प्रायोरिटी दें तो फिर वो 50 बार हमारी प्रसन्नता को प्रायोरिटी देंगे, ऐसा होता है। लेकिन पहचान तो तभी होती है ना। हनुमान जी कितने गुणवान हैं, कितने विद्वान हैं, कितने ज्ञानी हैं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन का एक ही लक्ष्य बना रखा है, श्री राम की प्रसन्नता। ऐसे जो अच्छे शिष्य होते हैं उनके जीवन का एक ही मकसद होता है, अपने गुरु की प्रसन्नता। जैसे अर्जुन है गीता में, उनको जो पूछना है पूछेंगे, लेकिन करना वही है जो उनके गुरु कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं। तो उनकी उसी रूप में पहचान बन जाती है। फिर हनुमान जी के पास बहुत सारी सिद्धियां थी, लेकिन उनके जीवन का जो मुख्य पहचान बनी वो कौन सी बनी? एक आदर्श सेवक के रूप में बनी। वो एक आदर्श विद्वान भी हैं, वो आदर्श पहलवान भी हैं, बलशाली भी हैं, सिद्धियों के मालिक भी हैं, वो सब भी उनके बारे में प्रचलित है। लेकिन उन सब में ज्यादा जो मुख्य पहचान है वो क्या है? आदर्श सेवक की, आदर्श ब्रह्मचारी की। तो ऐसे प्रयास पूर्वक फिर एक जो हमारी प्रकृति बन जाती है ना, फिर वो व्यक्ति का स्वभाव ही बन जाता है। तो उनके जीवन का एक उद्देश्य था कि श्री राम के काम करने के लिए वो हमेशा तत्पर रहते हैं, उनकी खुशी उनके लिए सर्वोपरि। ऐसे श्रवण कुमार की पहचान क्या बनी? माता पिता की खुशी उनके लिए सर्वोपरि। राम की पहचान क्या बनी? पिता की आज्ञा सर्वोपरि। तो ये अभ्यास इन्होंने कब से किया? अभी तो नामकरण हुआ है, देखो, बचपन काल से ही ऐसा किया। तो व्यक्ति को अपने जीवन का लक्ष्य तय करके कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, और फिर उसकी शुरुआत उसको जिस दिन उसको ये ज्ञान हो कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य, मुझे ये बनना है, उसी दिन से कर देनी चाहिए। वो ज्ञान चाहे उसको 15 साल की उम्र में हो, 5 साल की उम्र में हो, 20 साल की उम्र में हो, 50 साल की उम्र में हो, जिस दिन पता लग गया ना, उस दिन के बाद फिर वो अपनी जिम्मेदारी लेनी है कि ये जिम्मेदारी मेरी है, मुझको ये करना है, ये नहीं करना है। और वो फिर प्रयास पूर्वक करना चाहिए, क्योंकि हमारे पीछे के इतने संस्कार हैं वो उसमें बाधा डालते हैं। लेकिन हमें एक बार समझ में आया तो हमें फिर उन संस्कारों को हावी नहीं होने देना, और जो हमें बनना है, जो हम चाहते हैं, जिससे हमें खुशी मिलती है, उन कार्यों को प्रयास पूर्वक करना। यही तो है अभ्यास। तत्र स्थितौ यत्नो, जिस स्थिति से हमें सुख मिलता है उसके लिए यत्न करना, यही अभ्यास। अभ्यास का मतलब ये नहीं है कि जबरदस्ती 1 घंटा ऐसे आसन लगा करके बैठे रही। ठीक है, उससे शरीर की तो साधना होगी, लेकिन एक्चुअली तो हम अंदर से चेंज होना चाह रहे हैं, उसकी साधना नहीं होगी। उससे अंदर की तो खुद ही पकड़ना पड़ेगा अपनी कमजोरी को, और खुद ही उसको हटाना पड़ेगा, वो नहीं बाहर वाले को पता लगने का। यही वैराग्य और अभ्यास है। और वो व्यक्ति बहुत जल्दी अध्यात्म में गेन कर जाता है और लोक में भी गेन कर जाता है। उसको एक व्यक्ति, चाहे वो एक जैसे कोई योग शिक्षक है, लेकिन वो गांव में रहते हुए, जिले में रहते हुए, अब उसके काम को रोजाना तो कोई उसका राज्य प्रभारी या केंद्रीय प्रभारी देखता नहीं है, लेकिन वो अपने काम को पूरी जिम्मेदारी से, पूरी ईमानदारी से और पूरी वफादारी से करता है।
तो निश्चित रूप से एक दिन वो व्यक्ति किसी न किसी ऊंचे पद पे पहुंच ही जाता है। चीजें तो मतलब जो हम करते हैं उसका फल भगवान हमें अनंत गुणा देते हैं, ये नियम है सारी सृष्टि का। तो यहाँ पर श्री राम कैसे हैं? पितुहु रतिकरः, अपने पिता को प्रसन्न करने वाले हैं। पिता को प्रसन्न करने वाले, इसका अभिप्राय ये नहीं है कि वो माता जी को या गुरुजनों को कुछ समझते ही नहीं है, वे मेरे तो एक पिता हैं बस। ऐसे भी त्रुटि करते हैं बच्चे कुछ, मतलब माता पिता में से एक को चुन लेंगे तो उसका तो पूरा प्रियाचरण करेंगे, दूसरे वाले का नहीं करेंगे। फिर कुछ गुरुजनों में चुन लेंगे तो एक का पूरा प्रियाचरण करेंगे, दूसरों का नहीं करेंगे। ऐसे नहीं, पिता के लिए यदि ये रति कर हैं तो ये माता और गुरुजनों का भी पूरा आदर सम्मान करते हैं, उनके प्रति भी मतलब कोई इनका कोई मिसबिहेव नहीं है, दुर्व्यवहार नहीं है। तो दुर्व्यवहार तो किसी के साथ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुर्व्यवहार से हानि करने वाली की होती, दूसरे की थोड़ी होती। कोई व्यक्ति कहता है कि जी मैं तो इनसे बात नहीं करूंगा, मैं तो इनको प्रणाम नहीं करूंगा, तो उसमें उसकी हानि थोड़ी हो रही है, हमारी हो रही है। हमारा जो कर्तव्य है वो हमें करना ही है। कोई उसको अच्छा माने ना माने, दूसरा व्यक्ति उसका अच्छा रिस्पॉन्स दे ना दे, कोई दिक्कत नहीं है, पर हमने अपनी तरफ से किया ना तो हमारी आत्मा तो मजबूत बनेगी। हमारी आत्मा में तो ये नहीं आएगा ना कि हमें ये करने योग्य था लेकिन इन्होंने ऐसा किया इसलिए हमने भी ऐसा किया। तो कहीं ना कहीं वो चीज फिर काटती है अंदर से व्यक्ति को, वो सुखी और शांत नहीं रहने देती है। तो अपने कर्तव्य में अपने को दूसरे का नहीं देखना है। तो श्री राम ऐसे ही हैं और इन्होंने बचपन से ऐसा ही अभ्यास किया है। बभूव भूयो भूतानां स्वयं भूरिव सम्मतः सर्वे वेद विदः शूराः सर्वे लोक हिते रता। भूतानाम माने सब प्राणियों के लिए, भूय बभूव स्वयं भूरिव सम्मतः, राम स्वयं भू की तरह से, स्वयं भू मतलब परमात्मा, और परमात्मा से तो सब प्रीति करते हैं। थोड़ी देर के लिए परमात्मा को डांट भी देते हैं तो भी फिर बुलाते उसी को ही हैं। कभी कभी तो झगड़ा कर लेते हैं कुछ लोग परमात्मा से भी, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। मंदिर में जाके उसको खरी खोटी सुना देते हैं, तूने मेरे साथ ये किया, मैंने तेरा इतना किया, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के बाद उसी की शरण में जाना पड़ेगा। 2-4 दिन लड़ाई झगड़ा करके डांट के बोले ठीक है अब जो तू करेगा वैसे रहना पड़ेगा, क्योंकि तेरे ऊपर तो कोई वश चलता नहीं है। हाँ मिल जाए तो जरूर पिटाई कर सकते हैं भगवान जी की कुछ लोग तो ये इनको सारे भूत सभी प्राणी कैसे चाहते हैं? सर्वभूयः भूतानां स्वयं भूरिवः सम्मतः, माने सब उनके प्रति सम्मत हैं, समान मत वाले हैं, माने अच्छी भावना रखने वाले हैं, जिसको विश्वामित्र कहते हैं ना। विश्वामित्र मतलब दो उसके समास हो जाएंगे, विश्व है मित्र जिसका और विश्व का मित्र। तो विश्व है मित्र जिसका, ये तो जरूरी नहीं है कि सारा विश्व किसी व्यक्ति का मित्र बन जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, पर वो सबका मित्र हो सकता है। षष्ठी तत्पुरुष समास तो हो सकता है, ये तो व्यक्ति के अपने ही वश में है, क्योंकि ये उसका बल है। मैत्री आदिशु बलानी, मैत्री आदि हमारे बल हैं। कोई व्यक्ति सबके प्रति मित्रता का भाव रखे तो ये उस व्यक्ति का बल है, और कुछ के प्रति मित्रता का भाव रखे, कुछ के प्रति शत्रुता का भाव रखे, ये उसकी निर्बलता है। असली निर्बलता यही है। मैत्री करुणा मुदिता ये क्या है? हमारे बल। कोई सब दुखियों के प्रति करुणा रखे, ये उस व्यक्ति का बल है, उसकी ताकत है ये। और अपने वालों के प्रति करुणा रखे और कुछ को पराया मान के उनके प्रति करुणा ना करे तो ये उसकी दुर्बलता है। राग द्वेष के कारण होता है ऐसे। तो राम ऐसे हैं कि उनके प्रति सभी प्राणी कैसे हैं? सम्मतः, समान मति रखने वाले, माने सब उनको पसंद करते हैं, क्योंकि वो सब प्राणियों को पसंद करते हैं। तो ऐसे कुछ लोग होते हैं।
गुरुकुल में तो बहुत सारे लोग रहते हैं, लेकिन स्वामी जी महाराज को सब पसंद करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो सबको पसंद करते हैं, इसलिए सब उनको भी पसंद करते हैं। तो वो सबके प्रिय हैं। क्यों? क्योंकि उनको सब प्रिय हैं। तो कुछ तो बहुत होनहार हैं, कुछ मध्यम हैं, कुछ सामान्य हैं विद्यार्थी, लेकिन स्वामी जी सबको प्रीति ही करते हैं, तो इसलिए सब भी उनको प्रीति ही करते हैं। तो ऐसे श्री राम का जीवन है। बभूव भूय भूतानाम स्वयं भूरिव सम्मत सर्वे वेद विदः शूरा। और सभी भाई कैसे हैं? वेद विदः, वेद को जानने वाले। वेद को जानने वाले माने वेद में जैसे कहा है वैसा जीने वाले, उसको वेदविद कहेंगे। सर्वे वेदविदः शूराः, और सभी कैसे हैं? सर्वे शब्द सब के साथ लगा हुआ है। सर्वे शूराः, सभी के सभी शूरवीर हैं, पराक्रमी हैं, डरपोक नहीं है, कायर कमजोर नहीं है, बुजदिल नहीं है। सर्वे शूराः सर्वे लोक हिते रताः, और सब लोक के हित में रत हैं, अपने हित में रत नहीं है, लोक के हित में रत हैं। तो ये भी एक जीवन की पद्धति है। दोनों में से कोई भी अपना ले व्यक्ति, या तो व्यक्ति इस पद्धति को अपना ले कि मुझे अपना अहित नहीं करना है, अपना हित ही करना है, तो अपने हित में, अपने हित में मतलब आत्मा के हित में, न कि शरीर इंद्रियों के हित में। शरीर इंद्रियां तो कुछ का कुछ मांगती हैं। तो यदि तो व्यक्ति ये सोचे कि मुझे अपनी आत्मा का हित करना है, अपनी आत्मा का कल्याण करना है, आत्मा का हित या आत्मा का कल्याण किससे होगा? अहिंसा, सत्यस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, सेवा, पराक्रम, इन सब से आत्मा का कल्याण होता है। संतोष, विनम्रता। तो या तो ये सोचे कि मुझे अपना अहित नहीं करना है, तो फिर वो व्यक्ति दूसरों का भी हित कर ही देगा। अपने हित में अपना जो अहित नहीं करता है वो दूसरों का भी हित कर ही देता है। या फिर दूसरा तरीका है, मेरा हित हो या ना हो, लेकिन मुझे किसी दूसरे का अहित नहीं करना है, किसी दूसरे को कष्ट नहीं देना है। तो जो दूसरे को कष्ट नहीं देगा तो वो तो खुद ही सुखी हो ही जाएगा। तो दोनों ही मार्ग हैं और दोनों ही एक ही जगह लेकर के जाएंगे। तो ये चारों भाई कैसे हैं? इनको संस्कार कैसे मिले हैं? सर्वभूत हिते रताः, सब प्राणियों के हित में ये संलग्न हैं। लेकिन ये काम वही कर सकता है जो व्यक्ति स्वयं मजबूत है, सक्षम है। जो अपना हित नहीं कर सकता वो दूसरे का हित कैसे कर देगा? खुद व्यक्ति स्वस्थ है वो ही तो किसी रोगी की सेवा कर सकता है ना। जो खुद भी रोगी है वो किसकी सेवा करेगा? जो खुद धनवान है वो तो किसी निर्धन को धन दे सकता है। जो खुद ही बेचारा निर्धन है वो किसको देगा? जो खुद ज्ञानी है तो वो दूसरे को ज्ञान दे सकता है, पर जो खुद ही अज्ञानी है वो किसको ज्ञान देगा? तो सेवा किसके हिस्से में आती है? समर्थ व्यक्ति की। सेवा वही कर सकते हैं, लोकहित वही कर सकते हैं जो समर्थ हैं। तो ये चारों समर्थ हैं। सर्वे वेद विदः, सब वेदवित हैं। सर्वे शूराः, सभी शूरवीर हैं। सर्वे लोक हिते रता, और सब के सब लोक के हित में लगे रहते हैं, संलग्न रहते हैं। सर्वे ज्ञानोपसंपन्नाः, सर्वे समुदिता गुणैः, तेषामपि महातेजा रामः सत्य पराक्रमः। सर्वे ज्ञान उपसंपन्नाः, सब के सब ज्ञान से संपन्न है, ज्ञानी है सब। सर्वे गुणैः समुदिताः, और सब गुणैः, गुणों से समुदिताः, युक्त हैं, ऊपर उठे हुए हैं। उदिता, सब गुणों के कारण उन्नत चरित्र वाले हैं सब। लेकिन तेषाम अपि, उन चारों में भी रामः महातेजा, राम कैसे हैं? महातेजस्वी, उन तीनों से भी ज्यादा महान तेजस्वी हैं। तो आप जब अपने घर से निकल करके और यहाँ गुरुकुल में आए तो सामान्य लोगों में से विशेष तो बन गए। जो इस मार्ग पे नहीं चलते हैं उसको कहा जाएगा सामान्य व्यक्ति।
उन सामान्यों में से आप बाहर निकल आई इस मार्ग पे चलने के लिए, तो आप उन सामान्यों में क्या बन गए? विशेष। सब तो नहीं चले इस मार्ग पे, आप चले, लेकिन यहां आकर के सारे ऐसे विशेष 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 इकट्ठे हो गए। उन विशेषों में विशेष बनना, ये फिर अगली यात्रा है। नहीं तो फिर यहां आकर के सामान्य बन गए तो फिर तो वो पीछे वाला जो विशेषपना था वो भी व्यर्थ ही गए, वो कोई ज्यादा काम का नहीं था।